भूमि पेडनेकर का ये मीम आपने रिसेंटली सोशल मीडिया पे सर्कुलेट होता देखा होगा। इस मीम में भूमि के जो शॉट्स हैं, जो पिक्चर्स हैं, वो लिए गए हैं भूमि के रिसेंटली रिलीज्ड वेब शो जो Amazon प्राइम पे आया था और उसका नाम है दलदल। यहाँ पे बात हो रही है कि भूमि पेडनेकर के एक्सप्रेशन कैसे उनके हर नए प्रोजेक्ट में सेम तो दिखने ही लगे हैं, लेकिन एट द सेम टाइम समथिंग वेरी ऑब्नॉक्शियस इज आल्सो गोइंग ऑन विद हर फेस। हर एंटायर फेस सीम्स टू बी वेरी स्टिफ और ऐसा लगता है कि वो अपने गिवन कैरेक्टर के मल्टीपल इमोशंस को ठीक से इमोट नहीं कर पा रही। इस चीज के बारे में दलदल के रिलीज के बाद बात हो तो रही है, लेकिन ये कोई नई बात नहीं है, ये पहली बार नहीं हो रहा। भूमि was also called out and trolled for her weird and borderline repellent screen presence in the Royals। मैंने अपने रॉयल्स के रिव्यू में भी ये चीज मेंशन करी थी कि थ्रू आउट द शो भूमि के फेशियल एक्सप्रेशंस की वजह से मुश्किल हो रहा था उनकी एक्टिंग पे फोकस करना। अगर आपने भूमि पेडनेकर की बॉलीवुड जर्नी को फॉलो किया है तो एक बात को डिनाई करना तो नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, और वो बात ये है दैट एवर सिंस भूमि पेडनेकर्स डेब्यू इन बॉलीवुड उनका चेहरा माइन्यूटली थोड़ा बहुत चेंज नहीं हुआ है, बल्कि ड्रास्टिकली बदल चुका है। द लिप्स, द चीक्स, द चिन, द कॉम्प्लेक्शन एंड इवन हर आईज लुक very different from what they used to look when she debuted। भूमि जहां अपने डेब्यू के इनिशियल इयर्स में अपने नेचुरल गर्ल नेक्स्ट डोर सिंपल सोबर लुक्स और साथ ही डिसेंट एक्टिंग के लिए जानी जाती थी, आज के टाइम पे उनकी बात सोशल मीडिया पे उनकी एक्टिंग के चलते नहीं होती, बल्कि उनके चेहरे को क्या हो गया है इसलिए होती है। एंड एज वी स्पीक भूमि के फेशियल अपीयरेंस की ये बातें जो सोशल मीडिया पे हो रही है वो शायद भूमि पेडनेकर के प्रोफेशनल करियर को इतनी ज्यादा बॉदर करने लगी है कि इससे ध्यान हटाने के लिए भूमि एंड हर पीआर टीम आर सपोजिटली रनिंग अ वेरी सटल सिंपैथी ग्रैबिंग पीआर कैंपेन। इस सपोजिट कैंपेन के बारे में मैं आगे वीडियो में बात करूंगा। अब काफी लोगों को यह लगेगा कि बोटॉक्स कराना तो एंटरटेनमेंट की दुनिया का एक इंटीग्रल हिस्सा है और आए दिन कोई ना कोई स्टार, कोई ना कोई बंदा एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री का बदले बदले चेहरे के साथ दिखता है, लेकिन नहीं, ये नॉर्मल नहीं है। वेल एटलीस्ट भूमि पेडनेकर के केस में तो बिल्कुल भी नहीं। भूमि वाज एक्सेप्टेड बाय द ऑडियंस फ्रॉम हर वेरी डेब्यू फिल्म। दम लगा के हाइशा इनकी डेब्यू फिल्म थी और उसमें इनकी एक्टिंग चॉप्स को हर किसी ने प्रेज ही किया था। अपने डेब्यू के बाद भूमि ने ड्रास्टिकली अपना वेट कम किया और वो नजर आई अपनी दूसरी फिल्म यानी कि टॉयलेट एक प्रेम कथा में, और टॉयलेट एक प्रेम कथा को फॉलो किया उनकी तीसरी फिल्म शुभ मंगल सावधान में। अब टॉयलेट एक प्रेम कथा और शुभ मंगल सावधान में भी भूमि's एक्टिंग वाज अपलॉडेड बाय द ऑडियंसेस और साथ ही उनका नॉन ग्लैमरस सिंपल फेस वाज वेलकम्ड बाय द ऑडियंसेस एज वेल। भूमि की अपीयरेंस का फिजिकल यूएसपी उनका सिंपल सोबर एवरीडे लड़कियों जैसा फेशियल लुक था। तो फिर ऐसा क्या हुआ कि भूमि ने ओवर द कोर्स ऑफ टाइम अपना चेहरा इतना ड्रास्टिकली बदलवा लिया? डिड हर अर्ज टू बी आइडेंटिफाइड एज अ ग्लैमरस ए लिस्ट बॉलीवुड एक्टर गेट हर हियर? क्या ये भूमि का बॉलीवुड के एलीट सर्कल्स में हैंग आउट करने का, शामिल होने का नतीजा है? क्या ये बॉलीवुड के रैम्पेंट और प्रेवलेंट बोटॉक्स कल्चर का पीयर प्रेशर है? भूमि अपनी खुद की ही दी हुई बॉडी पॉजिटिविटी की स्टेटमेंट से कैसे पलट गई? कैसे भूमि का ये ड्रास्टिक फेशियल चेंज बैकफायर कर जाता है उनकी पब्लिक इमेज पर? और क्या है भूमि का ये रीसेंट एंड सपोज्ड सिंपैथी ग्रैबिंग कैंपेन जो एक सिंगुलर मोटिव के लिए चलाया जा रहा है, और वो मोटिव है टू टेक द सोशल मीडियाज अटेंशन अवे फ्रॉम हर फेशियल फीचर्स? तो आज इन्हीं सारे सवालों पर नजर डालेंगे, बट बिफोर आई मूव अहेड इन द वीडियो आई वांट टू मेक अ कपल ऑफ थिंग्स वेरी क्लियर। दिस वीडियो इज इन नो वे और मींस अबाउट पेल्टिंग हेट एट भूमि। आई एम ओनली ट्राइंग टू पुट अक्रॉस माय पर्सपेक्टिव रिगार्डिंग भूमि's फेशियल एक्सप्रेशन सिचुएशन, और साथ ही मैं भूमि की सिचुएशन को एज एन एग्जांपल लेते हुए बाय द एंड ऑफ दिस वीडियो ये चीज प्रूव कर दूंगा कि सेलिब्रिटीज के लिए स्पेशली बॉडी पॉजिटिविटी एक ट्रेंड रहा है हमेशा से। दिस इज नॉट समथिंग दे ग्रेवली बिलीव इन। तो आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं ऑनेस्टली सेइंग ओपिनियंस। भूमि ने बॉलीवुड में डेब्यू किया अपना साल 2015 में विद द फिल्म दम लगा के हाइशा। इस फिल्म में भूमि का कैरेक्टर ओवरवेट लड़की का था और फिल्म में उनका चेहरा कुछ ऐसा दिख रहा था। ये सारे के सारे स्क्रीनशॉट्स हमने फिल्म के ट्रेलर में से लिए हैं। अब इस रोल में सिंस उनका वेट बहुत ज्यादा था तो उनके फेशियल फीचर्स लाइक चीक बोन्स एंड जॉ बोन्स उतनी प्रोमिनेंटली नहीं दिख रहे, लेकिन वन थिंग दैट इज टू बी नोटिस्ड इन दीस पिक्चर्स कि उनके नोज, लिप्स और चिन अभी भी बहुत नेचुरल लग रहे थे। फिर साल 2015 में आती है भूमि की दूसरी फिल्म टॉयलेट एक प्रेम कथा। अब सिंस इस फिल्म में भूमि का वेट अपनी पिछली फिल्म यानी कि दम लगा के हाइशा से ड्रास्टिकली कम था तो उनके फेशियल फीचर्स कंपैरेटिवली अब काफी प्रोमिनेंटली दिखने लगे। ये देखो भूमि के फेशियल एक्सप्रेशंस इन टॉयलेट एक प्रेम कथा ट्रेलर। मर्द तो घर के पीछे बैठ जाते हैं, पर हम तो औरतें हैं, हमें तो हर चीज के लिए ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। हर फेस लुक्स एब्सोल्युटली नॉर्मल इन दिस फिल्म। ये है भूमि पेडनेकर की कुछ पिक्चर्स फ्रॉम हर थर्ड फिल्म शुभ मंगल सावधान, और इसके ट्रेलर से आपको एक शॉट दिखाता हूँ, उसमें ध्यान देना कि यहाँ पे भी भूमि के एक्सप्रेशंस कितने नॉर्मल हैं। पर क्या, बताओ तो सही। इसके बाद आती है उनकी फिल्म पति पत्नी और वो, और इस फिल्म में शी लुक्ड ग्रेट। ये देखो पिक्चर्स, लव स्टोरी 2018, सोन चिड़िया 2019 और बाला 2019। अब इन सारी फिल्मों में एक चीज कॉमन है, उनका चेहरा, उनके एक्सप्रेशंस और साथ ही उनका अपने कैरेक्टर्स के गिवन
इमोशंस को एट एनी गिवन टाइम इमोट करने की एबिलिटी सही है। इन सारे रोल्स में इन सारे कैरेक्टर्स को प्ले करने के दौरान उनकी वेट फ्लक्चुएशंस हुई होंगी, विच इज एब्सोल्युटली नॉर्मल। लेकिन फेशियल स्ट्रक्चर इन फिल्मों में अगर आप उनका देखोगे, एक्सप्रेशन अगर इन फिल्मों में आप उनके देखोगे, तो आपको ऐसा नहीं लगेगा, आपका जो पहला थॉट आएगा उनको देखने पे वो नहीं होगा जो अब है कि यार ये क्या हो रखा है, कुछ तो ऑफ है इनके चेहरे में, देयर इज समथिंग वेरी रिपेलेंट। इसके बाद साल 2020 में सटल हिंट्स ऑफ भूमि गोइंग अंडर द नाइफ स्लोली एंड स्टेडीली दिखने लगते हैं विद हर कैरेक्टर इन डॉली किटी और वो चमकते सितारे। फॉर एग्जांपल भूमि की नोज इस फिल्म में एविडेंटली ऑल्टर्ड लगने लगती है और इसी के साथ उनके फ्लफियर और फुलर लुकिंग चीक्स भी दिखने लगते हैं। एंड बोथ ऑफ दीस चेंजेस पॉइंटेड टुवर्ड्स अ राइनोप्लास्टी सर्जरी एंड एट द सेम टाइम यूजेज ऑफ बोटॉक्स फिलर्स। इसके बाद दुर्गामती 2020, बधाई दो 2022, रक्षाबंधन 2022, गोविंदा मेरा नाम 2022 और भीड़ 2023। इन सारी की सारी फिल्मों में भूमि के चेहरे की एक चीज जो अब प्रॉब्लम बन गई है, यानी कि उनके लिप्स का जो स्ट्रक्चर है वो कंप्लीटली नॉर्मल लग रहा था, डिस्प्रपोर्शनेट नहीं लग रहा था जैसे वो आजकल लगता है। देन कम्स द ईयर 2023 और भूमि के लिप्स के ओवरऑल स्ट्रक्चर के साथ कुछ तो ऑफ दिखने लगता है स्क्रीन पर। लुक एट दीस पिक्चर्स ऑफ भूमिस फ्रॉम हर फिल्म अफवाह। इन सारी पिक्चर्स में एक चीज एविडेंटली नोटिसेबल है और वो है उनके थिकेंड लिप्स। टू मेक इट मोर क्लियर, दिस इज हाउ भूमि's lips used to look between the years of 2015 up until 2019 and this is how her lips looked in अफवाह। और फिर अफवाह के बाद आती है one of भूमि's worst film till date और उसका नाम है Thank You for Coming। और यहाँ पे इनके लिप्स में हुए ड्रास्टिक चेंजेस अपैरेंट हो जाते हैं। ये देखो इस शॉट में how her lips have started to pout when she speaks। और एग्जैक्टली प्रेजेंट टाइम के प्रोजेक्ट्स में भूमि के लिप्स के साथ क्या देखने को मिल रहा है, दैट व्हेनेवर शी स्पीक्स उनके लिप्स बड़े अननेचुरल तरीके से आगे आ जाते हैं, प्रोट्रूड हो जाते हैं, पाउट हो जाते हैं। और इसके बाद जो फॉलोइंग फिल्म्स आई भूमि की, फॉर एग्जांपल द लेडी किलर, भक्षक और मेरे हस्बैंड की बीवी, इन तीनों फिल्मों में भूमि के अनबेरेबल पाउटी लिप्स लिटरली उनके चेहरे के इस हद तक फोकल पॉइंट बन जाते हैं कि इन सारे कैरेक्टर्स में एक्टिंग के साथ साथ बात होने लगती है कि इनके चेहरे के साथ हो क्या रहा है। और इसी वक्त के आसपास यानी कि बिटवीन द ईयर्स ऑफ 2023 एंड 2024 भूमि के र्यूमर्ड और अलेज्ड टमी टकिंग के प्रोसीजर की वीडियोस और उसके रूमर्स भी वायरल होने लग जाते हैं। A section of netizens is now trolling Bhumi for allegedly holding her breath while posing for paps. Now it's very hard to say कि ये टमी टकिन वाले जो रूमर्स शुरू हुए थे इनमें कितना सच है, but her stomach section, her midriff, not once but during multiple occasions looked unnaturally reduced। सारी की सारी मीडिया अपीयरेंसेस में एक बात होने लगी कि कैसे उनका midriff बड़ा ही disproportionate है, just like her lips from the rest of her face। इस वीडियो में देखो क्या इनका midriff naturally reduced लग रहा है, and at the same time कमेंट करके बताना कि क्या इन्होंने अपनी सांस रोक रखी। अगर मैं एक बात बोलूंगा कि इन रूमर्स में कितना सच है ये कहना मुश्किल है, लेकिन जस्ट फॉर योर नॉलेज मैं आपको बता देता हूं दैट एब्डोमिनोप्लास्टी एंड एब्डोमिनल एचिंग दो बहुत ही प्रेवलेंट सर्जिकल प्रोसीजर्स हैं जो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में काफी लोग कराते हैं टू गेट अ मोर डिफाइंड एंड वेल लुकिंग मिडरिफ। एंड स्पेशली एब्डोमिनल एचिंग एक ऐसा प्रोसीजर है जो करा तो कोई भी सकता है, बहुत इजीली एक्सेसिबल है, लेकिन अगर आपकी बॉडी का ओवरऑल मस्कुलेचर ठीक नहीं है, आप जिम नहीं जाते, आप टोन नहीं दिखते, तो एब एचिंग अलग से चमकती है जो इसके केस में दिखता है। और फिर ये टमी टकिन के रूमर्स के बाद आता है द रॉयल्स नेटफ्लिक्स पे, और इस शो के बारे में जितनी बात नहीं होती उससे कई गुना ज्यादा बात होती है अबाउट भूमि पेडनेकर's insanely repellent screen presence because of her alleged surgical procedures। इंटरनेट पे बात होनी शुरू हो जाती है that not a little but something off was glaringly visible on her face। द रॉयल्स में क्लोजअप शॉट्स में भूमि के लिप्स की मूवमेंट इतनी ज्यादा ऑब्नॉक्शियस हो जाती है कि उन शॉट्स को देखते ही ये लगता है that what has she done to her lips। फॉर एग्जांपल रॉयल्स में से भूमि का ये शॉट देखो, Anything that you value। और फिर यही चीज शो में सबसे ज्यादा ट्रोल होती है। और होता क्या है कि भूमि की ये बॉच्ड अप लिप जॉब अब कोई छोटी मोटी बात नहीं रहती, बल्कि उनकी आइडेंटिटी सी बन जाती है। ये बात जो साल 2020 से साल 2023 के बीच में इतनी ज्यादा प्रेवलेंट नहीं थी, वो द रॉयल्स में भूमि की अपीयरेंस को देखने के बाद सेंटर स्टेज ले लेती। और इसके बाद इस साल यानी कि 2026 में आता है भूमि का नया वेब शो ऑन Amazon प्राइम जिसका नाम था दलदल एंड शिट हिट्स द फैन। नाउ पर्सनली एंड वेरी ऑनेस्टली सेइंग, मुझे भूमि की एक्टिंग दलदल में इतनी बुरी नहीं लगी थी और यही चीज मैंने रिव्यू में भी बोली थी, लेकिन येट अगेन इस शो में भी हर फेस लुक्ड लाइक दैट इट वाज फ्रोजन इन टाइम विद बोटॉक्स। उनके फेस का हाईलाइट उनके एक्सप्रेशन नहीं बना इस शो में। इनफैक्ट ऑल दैट वाज पॉइंटेड आउट वर टू थिंग्स। पहला था वाज हर बॉच्ड अप पुअरली डन लिप जॉब, और दूसरा था कि कैसे अलेजिडली उन्होंने जो सर्जरीज कराई हैं उन्होंने रिस्ट्रिक्ट कर दिया है अपने चेहरे को किसी भी इमोशंस को पोर्ट्रे करने से। और बस यही दोनों चीजें दलदल की हाईलाइट बन जाती हैं और भूमि दबा कर ट्रोल होती। लुक एट दीस पिक्चर्स ऑफ भूमि फ्रॉम दलदल। ये भूमि की सबसे ज्यादा रीसेंट पिक्चर्स है फ्रॉम दलदल और ये स्क्रीन से है। और अब ये देखो फॉर कंपैरिजन सेक भूमि की पिक्चर्स फ्रॉम द ईयर्स बिटवीन 2015 एंड 19। द अपीयरेंस हियर नो डाउट हैंड्स डाउन हैज ड्रास्टिकली चेंज्ड। लेकिन यहां सोचने वाली बात ये है कि इस चेंज ने कॉन्ट्ररी टू व्हाट शी वुड हैव थॉट, उनके करियर को कोई रातों रात बहुत ही ग्लैमरस तरीके से स्काईरॉकेट नहीं कर दिया, बल्कि इस चेंज ने भूमि को रातों रात पब्लिक स्क्रूटनी में लाके खड़ा कर दिया, जो कि एक लाजमी सी बात है बिकॉज यू आर एन एक्टर एंड
पीपल लुक एट यू ऑन द स्क्रीन, और अगर उनको कुछ ऑफ लगेगा तो वो बोलेंगे। और ये कोई ऐसा चेंज नहीं था जो अंडर द रेडार ही रह जाए, इट वाज एक्चुअली राइट इन ऑडियंसेस फेसेस। काफी कॉस्मेटिक सर्जन्स ने भूमि के इन प्रोसीजर्स के बारे में बात भी करी है एंड व्हाट वेंट रॉन्ग की वीडियोस भी बनाई हैं। What is wrong here? Well, it is not the lip fillers to be blamed here. It is because the golden proportion has not been maintained. आपको कुछ कॉस्मेटोलॉजिस्ट की ऐसी भी वीडियोस देखने को मिल जाएंगी जो पोटेंशियली ये बताती हैं कि भूमि ने कौन कौन सी सर्जरीज कराई होंगी। अब उनके अपर लिप्स बड़े दिखते हैं, फुलर दिखते हैं, एनहांस दिखते हैं। इट कैन बी पॉसिबल ड्यू टू लिप फिलर और अ प्रोसीजर कॉल्ड लिप लिफ्ट विद हेल्प ऑफ बोटॉक्स। उन्होंने बहुत सारी फैट लॉस की है जिसकी वजह से उनकी लोअर चिक में एक छोटा सा क्यूट एंड एज वी स्पीक भूमि का द रॉयल्स में कैरेक्टर और दलदल में कैरेक्टर देखने के बाद उनको इस हद तक कॉल आउट करा जा रहा है कि एट दिस वेरी मोमेंट उनको शायद एक अलेजेड पीआर सिंपैथी बेटिंग कैंपेन का सहारा लेना पड़ रहा है। मैं आपको विद एग्जांपल्स बताता हूं कि कैसे शायद इनकी पीआर इज वेरी हार्ड एट वर्क टू डाइवर्ट द अटेंशन ऑफ पीपल फ्रॉम दिस थिंग। आपने नोटिस किया होगा कि एकदम से ही दलदल के रिलीज के 10-12 दिन के बाद ही भूमि मल्टीपल इंटरव्यूज देने लग जाती है। अब इन इंटरव्यूज में वो दलदल को प्रमोट तो कर रही है, वो तो लाजमी सी बात है, लेकिन अनदर थिंग दैट इज कंसिस्टेंटली कॉमन दैट यू विल सी इन हर इंटरव्यूज वो है कि कैसे आउट ऑफ द ब्लू, आउट ऑफ नोवेयर शी पिक्स अप द टॉपिक ऑफ द लेडी किलर और उसके साथ ही अटैच कर देती है कि कैसे शी फेल्ट कंप्लीटली ब्रोकन आफ्टर द रिलीज ऑफ दैट फिल्म। आज से पहले लेडी किलर के रिलीज से लेके अब तक अपने किसी भी इंटरव्यू में एक्सप्लिसिटली एक्सप्रेस नहीं करा है लेडी किलर के बारे में अपनी फीलिंग्स को। I felt it, you know, and you feel very lonely when failure hits you. It's not the only time that something like so has happened to a film. I mean, honestly, it was a very heartbreaking. Anyways, just gonna take it as a dark period of my life. तो आउट ऑफ द ब्लू एक बुरे सपने जैसी फिल्म के बारे में बात करना जो हर कोई बुलाना चाहता है कैसे आ गई, दिस इज वेरी डाइसी। और फिर इसी चीज के ऊपर अपने मल्टीपल इंटरव्यूज में डबल डाउन करते हुए वो कहती हैं कि वो नम हो गई थी, कंप्लीटली ट्रॉमेटाइज्ड हो गई थी आफ्टर हर ट्रोलिंग इन द शो द रॉयल्स। आई कैन बेट ऑन द फैक्ट कि अगर रॉयल्स और दलदल दोनों जबरदस्त तरीके से हिट हो जाते और भूमि ट्रोल नहीं होती मोर देन दैट, तो इंटरव्यूज में ये ट्रॉमेटाइज होने वाली बात, ये ब्रोकन होने वाली बात नहीं होती। एक प्रॉपर और पूरे का पूरा पीआर ड्रिवन डाइवर्जन कैंपेन चल रहा है टू डाइवर्ट पीपल्स अटेंशन फ्रॉम भूमिज लुक एंड व्हाट इज हैपनिंग अराउंड दैट ऑन सोशल मीडिया। और इसको सेटअप करा जा रहा है विद अ नैरेटिव ऑफ अ वेरी स्ट्रांग वुमन जो बिल्कुल ही ब्रोकन फील कर रही थी, ट्रॉमेटाइज्ड हो गई थी, लेकिन शी इज ट्राइंग टू मेक अ कमबैक। शी इज नॉट अफेक्टेड बाय द ट्रोल्स, स्टैंडिंग स्ट्रांग इवन आफ्टर फेसिंग सो मच ऑन द इंटरनेट। डिफ्लेक्शन करी जा रही है सिंपैथी को ग्राउंड्स बना के। और यहाँ पे फनीएस्ट थिंग पता है क्या है, आयरनी पता क्या है? पहली चीज तो ये दैट शी हैज नेवर बीन ट्रोल्ड बिफोर और लेट अलोन की कभी उनकी एक्टिंग को किसी ने ट्रोल करा। और अब जब सर्जरीज, मल्टीपल सर्जरीज, अलेजेड सर्जरीज बॉचअप हो गई और लोगों को वो स्क्रीन पे दिखने लगी और लोगों ने वन वेब शो आफ्टर अनदर जब ये कॉल आउट करना शुरू कर दिया तो भूमि और उनकी पीआर टीम ने उन्हीं लोगों को ट्रोल्स बोलना शुरू कर दिया जिन लोगों ने इन द पास्ट भूमि के एक्टिंग चॉप्स, उनकी एक्टिंग टैलेंट और साथ ही उनकी स्क्रीन प्रेजेंस को अपलोड किया है। मे बी जस्ट टेक अ मोमेंट, सिट एंड थिंक अबाउट इफ देयर इज एक्चुअली समथिंग रॉन्ग। जनता की ऑब्जर्वेशंस शायद हर बार ट्रोलिंग नहीं होती। एक 2017 के इंटरव्यू में भूमि वाज सीन प्रोपोगेटिंग बॉडी पॉजिटिविटी और इसी इंटरव्यू में, इसी क्लिप में उन्होंने ये बात कही थी कि मेरे जैसे होठों को पाने के लिए लोग तो सर्जरीज कराते हैं। माइंड यू दिस वाज फ्रॉम 2017 जब इनकी बॉचअप लिप जॉब नहीं हुई थी, नेचुरल लिप्स थे। Somebody actually told me that your lips are too big. I said, since when is that a problem? Aren't people like paying lakhs of money to get that done? और अब देखो पिछले 2-3 साल में what goes out of the window is body positivity and what becomes glaringly visible on the screen are the alleged surgical procedures. इसीलिए मैं कहता हूँ सेलिब्रिटीज में बॉडी पॉजिटिविटी सिर्फ तभी तक होती है जब तक सर्जिकल और बोटॉक्स रिलेटेड प्रोसीजर्स कराने का अच्छा खासा पैसा ना हो जाए। इट्स सिंपली राइडिंग ऑन अ ट्रेंड फॉर देम। अगर आप मोटे हैं, आप अपने आप को एक्सेप्ट करिए। अगर आपका खाने पीने या फूड के साथ खराब रिलेशनशिप है तो वो ठीक है, उसमें कुछ गलत नहीं है। अगर आपको एक्सरसाइज और फिजिकल एक्टिविटी करना पसंद नहीं है तो ये बिल्कुल नॉर्मल है, यू कैन जस्ट बी योरसेल्फ। ये सारी की सारी एक्सट्रीमली बकवास की बातें हैं सेलिब्रिटीज के मुंह से। कैमरे के आगे होती हैं ऐसी बातें और दरवाजों के पीछे होते हैं दुनिया भर के सर्जिकल प्रोसीजर्स। इनका कोई लेना देना नहीं है बॉडी पॉजिटिविटी से। देयर जॉब इज टू लुक गुड एंड एट द सेम टाइम देयर जॉब इज आल्सो टू बी एक्सेप्टेड बाय द पीपल। और वो एक्सेप्टेंस कैसे आएगी? ट्रेंड में हाँ मिला के। अब भूमि के केस में सबसे बड़ा क्वेश्चन जो खड़ा होता है वो ये है कि भूमि ये सब करेंगी क्यों? तो इसका एक हाइपोथेटिकल एक्सप्लेनेशन है मेरे पास। थिंक अबाउट दिस। भूमि की 2015 से साल 2020 के बीच यानी कि अपने डेब्यू के पहले 5 सालों के अंदर अंदर उन्होंने करी 11 फिल्में, जिनमें से 7 से 8 फिल्मों में उन्होंने क्या रोल प्ले किया? मेजॉरिटी रोल्स थे उनके एक टिमिड स्मॉल टाउन गर्ल के जो स्टनिंगली ब्यूटीफुल नहीं है और जनरली टियर 2
और टियर 3 सिटीज में बहुत ही रूटेड लड़कियों के कैरेक्टर्स। इनिशियली भूमि ने बैक टू बैक फिल्मों में ऐसे ही इनके आसपास वाले ही कैरेक्टर्स प्ले किए। अब बैक टू बैक यही सेम कैरेक्टर्स करने के बाद शी वुड हैव थॉट कि कहीं मैं स्टीरियोटाइप ना हो जाऊं इन्हीं कैरेक्टर्स में, एंड शी वांटेड टू डेस्परेटली वेंचर इनटू ग्लैमरस डीवा लाइक कैरेक्टर्स। और मे बी उनको कहीं ना कहीं ये चीज लगती थी दैट शी डज नॉट हैव अ क्विंटेसेंशियल बॉलीवुड डीवा फेस, एंड दिस इज टू बी कंप्लीटली ब्लेम्ड अपॉन बॉलीवुड स्टैंडर्ड्स फॉर गुड लुकिंग वुमेन। एंड देन ऑब्वियसली इसी लुक को पाने के लिए जो बेसिकली कैरेक्टराइज्ड है, डिफाइंड है बाय हाई चीक बोन्स, एकदम शार्प जॉ लाइन, लिप्स बिल्कुल ही कॉन्टोर्ड लगे और कोई भी झुर्री या कोई भी रिंकल आपके चेहरे पे ना आए, शी वेंट अंडर द नाइफ। एंड हर रोल्स इन द रॉयल्स, मेरे हस्बैंड की बीवी एंड थैंक यू फॉर कमिंग, आर एग्जांपल्स ऑफ दिस। बॉलीवुड के एलीट सर्कल्स में एज एन आउटसाइडर हैंग आउट करने का भी एक बहुत बड़ा पीयर प्रेशर रीजन हो सकता है। व्हेन एज एन एक्टर यू एम टू फेच हाईली डिजायरेबल एंड एक्सट्रीमली ग्लैमरस रोल्स, देन यू स्टार्ट हैंगिंग आउट और वांट टू हैंग आउट विद अ सर्टेन टाइप ऑफ क्राउड। और इस क्राउड को बनाता कौन है? वही प्रोड्यूसर्स और डायरेक्टर्स जो जाने जाते हैं ग्लैमरस डीवास को खड़ा करने के लिए, और इनके नेचुरल स्टैंडर्ड्स ऑफ ब्यूटी बहुत ही अनरियलिस्टिक होते हैं। प्रियंका चोपड़ा ने एक इंटरव्यू में बहुत साल पहले ये बताया भी था। ये सर्जिकल प्रोसीजर्स इस क्राउड के लिए बहुत ही कॉमन प्लेस चीज है, एवरीबॉडी गेट्स इट डन। और अब आप डेस्परेटली एक रोल के लिए, एक नए इमेज मेकओवर के लिए इस क्राउड का हिस्सा बनना चाहते हैं जहां पे ये सारी चीजें कॉमन प्लेस हैं, तो आप पे एक पीयर प्रेशर आ जाता है टू बी अ पार्ट ऑफ दिस क्राउड। फॉर एग्जांपल एज वी स्पीक बॉलीवुड में लिटरली ओजेम्पिक और मुंजारो का एपिडेमिक है। करण जौहर, कपिल शर्मा और भी बहुत सारे सेलिब्रिटीज लुक लिटरली स्टार्व्ड टू डेथ। करण जौहर की एक बहुत ही रीसेंट इंटरव्यू की क्लिप दिखाता हूं विद अनुपमा चोपड़ा। यहाँ पे उसका sunken death face देखना। My plan was to make a movie and release it, and that was really like my biggest desire. Now by any means, करण जौहर का फैट लॉस कहीं से भी नेचुरल नहीं दिखता। Another very recent example of going under the knife and completely ruining your acting for the trade-in is that of शनाया कपूर। तू या मैं में शनाया कपूर ने fear, panic, anxiety, happiness और anger वाले शॉट्स में सेम ही इमोशंस हैं। फेस इतना ज्यादा स्टिफ हो चुका है कि एक रिंकल तक नहीं आता एक इमोशन को ठीक से कन्वे करने के लिए। And Shania is not the only one. Nearly every nepo kid that we have seen in the past 5 years has gone under the knife. और मैंने अपनी सर्जरीज वाली वीडियो में इसके बारे में बात भी करी थी। इस वीडियो के बाद बहुत बवाल भी हुआ था। Another example is that of Samantha Ruth Prabhu in Citadel Honey Bunny. Samantha शो में जब भी कुछ इमोट करने की कोशिश करती थी या फिर इनफैक्ट जब कुछ सिंपली बोलती भी थी तो सिर्फ आवाज सुनाई देती थी, लिप्स हिलते भी नहीं दिखते थे मोस्ट शॉट्स में। विद भूमि जितने भी लोगों ने इनकी फिल्में देखी हैं, एक चीज, एक कॉमन थॉट है इन सब में, और वो ये है कि हर कोई यही फील करता है दैट भूमि इन द फर्स्ट प्लेस नेवर नीडेड दीज अलेज्ड सर्जरीज। लोग भूमि की स्क्रीन प्रेजेंस को वैसे भी सराह ही रहे थे, पसंद कर ही रहे थे, लेकिन फिर भी शी इज वेयर शी इज राइट नाउ एंड देयर इज डेफिनेटली नो टर्निंग बैक। अकॉर्डिंग टू अ वेरी रीसेंट रूमर, दलदल के सेट्स पे भूमि वाज extremely conscious of how she looked. मल्टीपल शॉट्स में उनका चेहरा कैसे दिख रहा है, लाइटिंग सेटअप वो चेंज कराती थी, मल्टीपल शॉट्स ले रही थी so that the right angle can be shown in the shots. अब इन रूमर्स में सच्चाई कितनी है ये कहना बहुत मुश्किल है, लेकिन with all these apparent campaigns, with all these interviews जहां पे वो एकदम ही कुछ ना कुछ पुराने गड़े मुर्दे ले आई, अपना ड्रामा ले आई और साथ ही मैं ब्रोकन हो गई लेडी किलर को आउटसाइड ऑफ नोवेयर वो एक ही तरफ पॉइंट करता है। तो अगर आप लॉजिकली सोचो, भूमि अपने फिजिकल यूएसपी which was her normal looking face अगर इस पे बैंक करती तो उनका करियर स्काई रॉकेट कर जाता, because in a sea full of botoxed beauties she was maybe not the same. एक तरह के रोल्स का नीश भी बन चुका था, and then somehow she steps into this disaster. आने वाले 5 सालों में बॉलीवुड या ओवरऑल एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में हम एक फटीग देखेंगे, ऑन स्क्रीन फुली बोटॉक्स फेसेस का जो एक जैसे ही लगते हैं इनका फटीग। और फिर जो डायरेक्टर्स और प्रोड्यूसर्स अपनी हीरोइंस को बोलते थे जाओ जाके ये सर्जरी करा के आओ तभी तुम्हें मासेस एक्सेप्ट करेंगे, वो गली गली दौड़ेंगे ऐसी हीरोइनों के फेसेस को स्काउट करने जो नेचुरल ब्यूटीज में काउंट हो। तो ये था मेरा टेक ऑन भूमि's करंट सिचुएशन। और हाँ, अगर ये वीडियो हटाई जाती है, अगले कुछ दिनों में हट जाती है तो आपको समझ आ ही जाएगा। मैं आपको अपनी कम्युनिटी पे अनाउंस करके बता भी दूंगा, आप समझदार हैं, क्यों हटेगी ये भी आपको पता ही है। मेरी सर्जरी वाली वीडियो के लिए भी मुझे बहुत फोन कॉल्स और नोटिसेस आए थे, लेकिन समहाउ आई वन ऑल दोस केसेस। तो आपका क्या कहना है इसके बारे में कमेंट सेक्शन में कमेंट करते जाना। और अगली वीडियो होने वाली है स्प्लिट्सविला का रोस्ट वीडियो जो मैं ड्रॉप करूंगा फ्राइडे को, तो उसी रोस्ट वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए मामा मियां लजानिया पप्पी, बाय बाय।